तो पहले के जमाने में आकाशवाणियां होती थी, अवतार होते थे, गीता इतनी बड़ी बुलाई गई। अब तुम ही बोल रहे हो कि कृष्ण के द्वारा नहीं बोली गीता, तो कृष्ण के द्वारा बुलवाई गई है, तो कर सकते हैं ना, बुलवाया जा सकता है ना, प्रूफ है ना। तो ऐसे ही गुलजार दादी से भी बुलवाया गया, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा से बुलवाया गया। दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए कि भाई ये दादा लेखराज में क्यों पता नहीं चलता था प्रवेशता का। अगर प्रवेशता होती दादा लेखराज में तो उनको भी झटका आना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या बोला है, और आवाज बदलनी चाहिए, तो ये नहीं होता था। क्योंकि गोड से डायरेक्ट, जैसे गीता गोड से आई, और जो रामायण भागवत जो लिखी गई वो तो बहुत सालों के बाद जब हुई, तब तो नहीं लिखी गई, तो बहुत सालों के बाद ऋषि मुनियों के द्वारा दिव्य दृष्टि से ये गीता और रामायण भागवत लिखाया गया, बराबर है। मैंने उनको दिखाया गया और उन्होंने लिखा, क्योंकि वो जमाने में तो लिखना कुछ था ही नहीं, और लोग ओरली जो पढ़ाते वो ओरली याद रखते थे। पहले कागज वगैरह कहाँ थे? ना हाँ, कागज नहीं ना थी, पेन कलम थे, नहीं थी, कुछ नहीं था। डायरेक्ट। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वाणी जो चल रही है, इसलिए वाणी में बोला है त्रिमूर्ति के सामने घंटों बैठो, मनन चिंतन मंथन करो कि भाई त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है, तो शिव तक तो बाबा ने पहुंचाया, अब शिव के आगे तुम ढूंढो। माँ होती है, ब्रह्मा माँ है ना, तो थाली तैयार करके दे देगी खाना बना के, चबाना तो हमें पड़ेगा ना। जब तक मनन चिंतन मंथन नहीं करोगे तब तक चबाना पड़ेगा ना ज्ञान को। तो ज्ञान को जो समझेंगे उसको इशारे मिल जाएंगे। अब बोला गया है कि अंत में साक्षात्कार की धूम मचेगी, बोला गया है ना। अब वो साक्षात्कार के फायदा क्या? वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं। तो क्यों? क्योंकि तुम बाप को नहीं पहचानोगे, साकार बाप तक नहीं पहुंचोगे, तो साक्षात्कार से तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि 9 लाख भी बेहद के बच्चे हैं, वो आत्माएं बेहद में, उसका 5000 साल पहले क्रिएशन हुआ है। इसलिए दादा लेखराज ने बोला है कि 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, क्योंकि उनकी जो आत्मा है उसमें 5000 साल का ही रिकॉर्डिंग है। और बाबा ने तो वहां तक बोला है कि 1 सेकंड अनेकों वर्षों बराबर है। अब उसका क्या मतलब करोगे? संगम की 1 सेकंड अनेकों वर्षों बराबर है, तो 5000 को क्या अनेकों बोलेंगे?